हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे पुष्प के बारे में दोस्तों। यानी जो पुष्प होता है तो पुष्प को हम अनेक प्रकार से जानते हैं, जैसे कि फ्लावर के नाम से जानते हैं, सुमन के नाम से जानते हैं और फूल के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हमारे संसार में जो पुष्प होता है बहुत इनका महत्व है संसार में हमारे, क्योंकि संसार में इनका महत्व क्या है दोस्तों। जैसा कि जो पुष्प होते हैं इनका उपयोग हमारे संसार में सजावटी के रूप में या उत्साह के रूप में कहीं पे या कहीं मालाओं के रूप में किया जाता है, अनेक प्रकार से किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जो पुष्प एक होता है इनका उपयोग इतना किया जा रहा है संसार में, इसके कितने प्रकार होते हैं और कितने भाग होते हैं, तो क्या जानते हैं? तो आइए आज हम समझने वाले हैं इसी प्रकार से पुष्प की संरचना के बारे में। जैसा कि दोस्तों जो पुष्प की संरचना होती है तो उसको हम समझेंगे कि आखिर पुष्प के कितने भाग होते हैं और पुष्प कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने डायग्राम बना लिया है और डायग्राम के साथ साथ में हम आपको कुछ पुष्पों के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर पुष्प लेकर आए हैं तो बहुत प्रकार के यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के हैं गुड़हल के पुष्प, जैसे कि एक ये गुड़हल का पुष्प है, एक ये गुड़हल का पुष्प है। इसके अलावा भी हमारे पास कनेर के भी पुष्प हैं। तो ये जो है इन्हीं पुष्पों का उपयोग हमारे संसार में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा गेंदे के पुष्प होते हैं, अनेक प्रकार के चमेली के होते हैं, गुड़हल के, गुलाब के, बहुत प्रकार के पुष्प होते हैं। तो क्या इन पुष्प जो होते हैं इनके कितने भाग होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जानने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं सबसे पहले इस पुष्प की संरचना के बारे में दोस्तों। जो पुष्प दोस्तों होता है इसकी संरचना की बात अगर की जाए तो दोस्तों इसके मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। कौन कौन से 4 भाग होते हैं तो वो समझने वाले हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प की संरचना जो होती है इसके 4 भाग होते हैं। पुष्प के भाग दोस्तों, पुष्प के भाग बोल सकते हो या चक्र बोल सकते हो। तो पुष्प के कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं दोस्तों बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। दूसरा जो होता है वो होता है दलपुंज। बाह्य दलपुंज, दलपुंज। और इसके अलावा भी तीसरा जो चक्र होता है उसको बोलते हैं पुमंग। चौथा होता है जायांग। जायांग। दोस्तों जो पुष्प के भाग होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 भाग होते हैं। यहाँ पे बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जायांग, ये इसके 4 भाग होते हैं। एक पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो होते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। दोस्तों इसमें जो पुमंग जायांग होते हैं, जो पुमंग जायांग इनको बोलते हैं आवश्यक, और 2 प्रकार के होते हैं। तो जो पुमंग जायांग होते हैं इनको बोलते हैं सहायक। क्या बोलते हैं दोस्तों? सहायक चक्र या अंग बोलेंगे। सहायक चक्र या अंग, यहाँ इनको बोलेंगे आवश्यक, आवश्यक अंग, या इनको बोल सकते हैं चक्र। दोस्तों क्या होता है, जो पुष्प होते हैं पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग जायांग। दोस्तों इसमें जो पुमंग जायांग होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं आवश्यक चक्र। और जो बाह्य दलपुंज, दलपुंज होते हैं ये होते हैं सहायक चक्र। तो सहायक चक्र होते हैं ये मतलब थोड़ी बहुत सहायता करते हैं। और जो ये वाले होते हैं आवश्यक चक्र, ये क्या करते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से ये यहाँ पे भूमिका निभाते हैं। तो आगे आप बात करते हैं कि ये जो होते हैं भाग ये कहाँ पर पुष्प में पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके कुछ जो ये संरचना है हरे कलर की, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, और इंग्लिश में बात की जाए तो बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स बोलते हैं, कैलिक्स। और दोस्तों यहाँ पे इनकी संख्या देखो, हम आपको पुष्प के द्वारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हरे कलर की संरचना दिख रही है ये वाली हरे कलर की, इनमें इनकी संख्या
5 लगभग इसमें दिख रही है। इसमें 5 से अधिक भी हो सकती है। आपने बैंगन तो देखा ही होगा, बैंगन जो होता है, बैंगन के ऊपर हरे कलर का जो होता है, तो उसमें ये जो संरचना होती है उसे बोलते हैं क्या, बाह्य दलपुंज। अगर सबको मिला के जितने भी इसमें होंगे 5 हैं तो पाँचों को बोलेंगे बाह्य दलपुंज। जैसे कि जो संरचना दिख रही है ये वाली, ये पूरी ये वाली, तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। सबको मिला के, पर इसमें की एक पंख संरचना को, एक को बोलते हैं, एक इकाई को बोलते हैं क्या, एक इकाई को बोलते हैं बाह्य दल। क्या बोलते हैं दोस्तों, बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल को बोलेंगे सेपल। समझ दोस्तों आया कि इसमें कि जितने पंखुड़ियाँ होंगी, जितने भी ये होंगे हरे कलर के पत्तियाँ होंगी, इनको सबको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। पर एक इकाई को बोलते हैं बाह्य दल, यानी सेपल कैलिक्स दोस्तों। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पंखुड़ियाँ दिख रही हैं इस प्रकार से, यहाँ पे हमने 2 बना के रखी हैं। कितने बना के रखी हैं, 2। तो यहाँ पे इन पुष्प में लगभग देखो 2, 3, 4, 5, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होती हैं, किसी में अनेक भी होते हैं। जैसे कि गुलाब के पुष्प में बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इसमें देख सकते हो 1 और 2 और 3, 4, 5 इसी में भी हैं। किसी में 5 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4। तो ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं इनकी संख्या अलग अलग होती है। हर पुष्प में इनका रंग भी अलग होता है। इन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं, दलपुंज। दलपुंज को बोलते हैं कोरोला। कोरोला। इसमें जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी सबको मिला के बोलते हैं दलपुंज। 5 हो या 6 हो या 7 हो, जितने भी होंगी सबको मिला के बोलेंगे दलपुंज। जैसे कि यहाँ पे हम जो ये पंखुड़ियाँ सब हैं सबको मिला के बोलेंगे, सबको मिला के बोलेंगे दलपुंज। और इसमें से एक को बोलेंगे क्या, एक को, एक यानी एक इकाई को बोलेंगे बस। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं दल। यहाँ पे लिखेंगे दल। एक को बोलते हैं दल, सबको मिला के दलपुंज। जितने यहाँ पे दिख रहे हैं 2, दोनों को, या इसके अलावा 5 हो या 7 हो, जितने भी होंगे सबको मिला के दलपुंज। और एक पंखुड़ी को बोलते हैं दल, इसको बोलते हैं पेटल। पेटल है ना दोस्तों। तो जो ये दोनों होते हैं इनको बोलते हैं क्या, सहायक चक्र। क्या बोलते हैं, सहायक चक्र, यानी नेसेसरी। क्या बोलते हैं, नेसेसरी एसेसरी होल्स। ये दोनों होते हैं सहायक चक्र दोस्तों। ये क्या करते हैं, दोस्तों बहुत सहायता करते हैं। आपने देखा जो ये होते हैं हरे कलर के बाह्य दलपुंज, इनका काम होता है पुष्पों की सुरक्षा करना, या कली की अवस्था में क्या होते हैं, ये पुष्पों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। देखो जैसे दोस्तों ये इसको पकड़ के रखे हैं, तो ये मतलब क्या करते हैं, पुष्पों की कली अवस्था में सुरक्षा करते हैं और पुष्प की अवस्था में भी सुरक्षा करते हैं। इनमें देखो सब में लगे हैं ये। और जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों का काम होता है दोस्तों, जो पंखुड़ियाँ होते हैं इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना और पुष्प को रंग प्रदान करना। यानी जो पुष्प होता है, पुष्प का रंग इन्हीं पर डिपेंड होता है। और क्या होता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये दलपुंज। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको देख लेते हैं। जो ये भाग दिख रहा है टोटल, ये वाला भाग, ये एक दिख रहा। इसके अलावा इनमें ये जो दिख रहे हैं इनको बोलते हैं क्या, तो इनको बोलते हैं पुमंग। क्या बोलते हैं, पुमंग, यानी इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जितने हैं 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बना रखे हैं, पर यहाँ पे इनकी संख्या अनगिनत होती है। ये देख सकते हो, ये जिसमें ये दिख रहे हैं ये वाले, इनकी संख्या होती है अनगिनत होती है, बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ये जो है इन्हीं को बोलते हैं क्या, पुमंग। सबको मिला के बोलेंगे क्या, पुमंग। इसके अलावा एक को बोलते हैं, अगर सबको मिला के बोलेंगे पुमंग, एक को बोलते हैं, केवल एक को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर क्या बोलते हैं, पुंकेसर यानी स्टामिन।
स्टामेन। और यही जो होता है दोस्तों पुष्प में होता है नर भाग। पुष्प में नर भाग कौन सा होता है? तो पुंकेसर या पुमंग जो होता है यही होता है, पुष्प में नर भाग होता है। समझ में आया होगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं, बादल पुंज और दलपुंज। इसके अलावा पुमंग आ गया। पुमंग किसको बोलते हैं? मान यानी जितने भी पुंकेसर होंगे, जितने भी ये सब होंगे मिला के सबको बोलते हैं क्या? पुमंग बोलते हैं। इसमें से एक को बोलेंगे, एक इकाई को बोलेंगे यानी क्या? स्त्री केसर। यानी जितने भी हैं 6 हैं तो 6 को बोलेंगे पुमंग। इसमें से एक को बोलते हैं क्या? पुंकेसर यानी स्टामेन बोलते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो यहाँ से यहाँ दिख रहा है सुराही जैसा भागी वाला पूरा, यहाँ से लगाकर टोटल सुराही जैसा भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या? जयांग। क्या बोलते हैं? जयांग। पूरे भाग को बोलते हैं जयांग। दोस्तों इनकी भी संख्या क्या? सब में अलग अलग होती है। इसमें क्या होता है? इसमें यहाँ तो 1 दिख रही है, पर इसमें भी आपको इसकी संख्या 1 ही दिख रही है। इसके अलावा जो हमारे पास और अन्य पुष्प है, इसमें इनकी संख्या क्या होती है? एक संख्या आप देख सकते हो, एक ये वाली है। इसके अलावा एक यहाँ पे इनकी संख्या ये दिख रही है। तो इसी प्रकार से इनकी संख्या हर पुष्प में किसी में 5 हो सकती है, किसी में 7 हो सकती है, किसी में 3 हो सकती हैं, सब में अलग अलग होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पुष्प जो है किसी में 1 है, किसी में 2 3 है, तो सबको मिला के बोलते हैं जयांग। और एक इकाई को बोलते हैं क्या? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। इंग्लिश में बोलेंगे पिस्टिल। और इसको बोलते हैं जिनोसियम। क्या बोलते हैं? जिनोसियम और पिस्टिल। जयांग किसको बोलते हैं? जितने भी होंगे इस प्रकार से चर्चा जितने भी होंगी यानी इस तरीके से जितने भी होंगे सबको मिला के बोलते हैं जयांग। एक को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये क्या जो होता है? ये होता है मादा भाग। क्या होता है? मादा भाग। इसके अलावा कितने हो गए? 4 भाग। इसमें पुमंग और जयांग, पुमंग या जयांग बोल सकते हो, और या स्त्री केसर पुंकेसर को बोलते हैं क्या? आवश्यक चक्र। क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र या आवश्यक भाग या लैंगिक भाग बोल सकते हो। इसमें किसको? पुंकेसर या स्त्री केसर, जयांग या पुमंग। पुमंग और पुंकेसर एक ही है, बस डिफरेंट इतना है कि सबको मिला के पुमंग, एक को पुंकेसर बोलते हैं। जयांग और स्त्री केसर एक ही है, सबको मिला के जयांग, एक को स्त्री केसर। इन दोनों भागों को बोलते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर को क्या बोलते हैं? आवश्यक चक्र दोस्तों। क्योंकि इन्हीं के द्वारा क्या होता है? जो पुष्प में क्या होता है? एक जनन होता है यानी लैंगिक जनन होता है। तो ये क्या है? स्त्री केसर जो है मादा भाग होता है और नर भाग क्या होता है? पुंकेसर या पुमंग। और इसके अलावा हम समझते हैं थोड़ा और इधर, यहाँ जो पुमंग या पुंकेसर होता है, एक पुमंग पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो भाग होते हैं 2। जो ऊपर वाला भाग दिखता है यहाँ पे लिखते हैं, जो ये वाला भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं एंथर बोलते हैं। पुमंग या पुंकेसर जो होता है इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। परागकोश क्या होता है? ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है ये होता है परागकोश। जो यहाँ पे डंठल दिखती है, यहाँ से ये छड़ी दिखती है ये वाली, इसको बोलते हैं कुतंतु। वो कुतंतु बोलते हैं, यानी फिलामेंट बोलेंगे, फिलामेंट। तो बताइए पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो 2 होते हैं। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन से? परागकोश ऊपर वाला भाग, जो बाकी बचा उसको बोलते हैं कुतंतु। और इसके अलावा जहाँ से जुड़े होते हैं, जहाँ से जुड़ा होता है बीच का जो भाग ये वाला होता है, इसको बोलते हैं योज। ठीक दोस्तों, समझ आया? इसके अलावा आप समझ रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे जो ये नर भाग होता है, नर भाग पुष्प का, इसमें सब जो अभी आ रहा है वो क्या रहा? परागकोश, कुतंतु, पुमंग, पुंकेसर, सब में पा रहा है। सब में कौन सा अक्षर आ रहा? पा रहा है। तो ये होते हैं जो भी पा से अक्षर पुष्प में आते हैं वो सभी क्या होते हैं?
नर भाग होते हैं, ऐसे पता चल रहा है। इसके अलावा जो परागकोश है, परागकोश में परागकण बनते हैं। क्या बनते हैं? परागकण। परागकोश में क्या बनते हैं? परागकण, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बोलते हैं, या बोलेंगे मेल गैमेट। क्या बोलेंगे? मेल गैमेट बोलते हैं। नर युग्मक जिसको बोलते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक कहाँ बनते हैं? परागकोश में। बताइए। अच्छा, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि परागकोश में क्या बनते हैं, तो परागकोश में बनते हैं नर युग्मक या परागकण। परागकण कहाँ बनते हैं? तो परागकण बनते हैं परागकोश में, है ना दोस्तों। तो इसके ये होते हैं नर के भाग। इसके अलावा जो स्त्री केसर होता है, यानी जो अंग होता है, इसके भाग होते हैं 3। कितने भाग होते हैं? 3। जो यहाँ पे हमने गोला करके रखा है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं इंग्लिश में, स्टिग्मा। वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। और जितना यहाँ से सुराही जैसा भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वर्तिका। वर्तिका यानी स्टाइल, स्टाइल बोलते हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, नीचे से यहाँ तक टोटल ये है वर्तिका यानी स्टाइल। इसके अलावा जो ये मटकी जैसा दिख रहा है, ये पूरा भाग, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? जो भाग ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीजांड। बीजांड यानी ओवुल। दोस्तों, आपने समझा कि पुष्प में क्या क्या होता है। ये है पुष्प की संरचना। हमने बताया, एक बार रिपीट करते हैं। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प कितने भाग होते हैं? 4। बाह्य दलपुंज, दलपुंज। बाह्य दलपुंज जो होता है, बाह्य दलपुंज की जितनी भी पंखुड़ियाँ होंगी सबको मिला के बोलते हैं बाह्य दलपुंज। और एक पंखुड़ी को बोलते हैं क्या? बाह्य दल। इसके अलावा जो भी यहाँ इसके नीचे भी कुछ पंखुड़ियाँ हरे कलर की होती हैं, इनका रंग हरे कलर का होता है। जैसे कि ये हो रहा, जो इसके अलावा भी इसमें ये दिख रहे हैं, ये तो इनको बोलते हैं। इनके नीचे जो होते हैं ये पंखुड़ियाँ जो पकड़ के रखते हैं, जो रक्षा करते हैं, इसके नीचे भी कुछ हरे कलर के होते हैं, संरचनाएं होते हैं, जिनको बोलते हैं अनुबाह्य। क्या बोलते हैं? अनुबाह्य दल। क्या बोलते हैं? अनुबाह्य दल, यानी बोलते हैं एपीकैलिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों समझ आया। और जो हरे ग्रीन होते हैं, यहाँ ये ग्रीन नहीं, इसके अलावा ग्रीन भी हो सकते हैं, किसी में लाल, गुलाबी, अनेक प्रकार की जो पंखुड़ियाँ होते हैं, इनको सबको मिला के बोलते हैं दलपुंज। कितने भी होंगे? 5, 6, 7, 10, 20 जितने होंगे सबको मिला के दलपुंज। पर एक पंखुड़ी को बोलते हैं इसमें दल यानी पेटल। दोस्तों, इसके अलावा ये जो होते हैं, इनको बोलते हैं क्या? सहायक चक्र। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं सहायक चक्र। ये दोनों है, ठीक है। इसके अलावा क्या आ जाता है? पुमंग। पुमंग जो होता है, सभी जितनी भी इकाइयाँ होंगी सबको मिला के पुमंग। और इसमें से एक को बोलते हैं पुंकेसर। दोस्तों, पुंकेसर जो होता है, पुमंग होता है, अंदर भाग होता है। और इसके कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? जो इसका पुमंग पुंकेसर भाग 2 होते हैं। कौन कौन से? परागकोश, नीचे वाला भाग क्या? कुतंतु। और परागकोश में क्या बनता है? परागकण बनते हैं। ये हुआ नर भाग का। जो आखिरी भाग बाद में बचा, वो कौन सा बचा? वो बचा है जयांग। दोस्तों, जयांग की एक इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर। कितनी इकाई को? जयांग की एक इकाई को बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। जो ये भाग पूरा है, ये है स्त्री केसर पूरा भाग है। और यहाँ से बात की जाएगी अगर, तो ये ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। जो ऊपर वाला ये पूरा भाग दिख रहा है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं वर्तिका यानी स्टाइल बोलते हैं। बाकी जो नीचे हुए भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय में ही क्या होता है? मादा युग्मक, मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अंडाणु का।
कहाँ पे होता है? अंडाशय में। अंडाशय के अंदर क्या होता है? ये जो भाग दिख रहा है इसको होता है बीजांड। बीजांड के अंदर ही क्या होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। हम दिखा सकते हैं कुछ मरकुलों के द्वारा, जैसे कि इस प्रकार से। ये और यहाँ पे इनमें होता है परागकण का निर्माण। परागकण यानी पॉलन ग्रेन, ये रहा। तो दोस्तों इस प्रकार ये रही क्या, ये होती है, इस प्रकार से होते हैं पुष्प की संरचना। और इसी के आधार पर यानी नर और मादा के आधार पर, लैंगिक जनों के आधार पर क्या जो पुष्प होते हैं ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो। इसके आधार पर यहाँ पे नर भाग और मादा भाग।